कोरोना काल की दूसरी लहर देश पर इस कदर पड़ी कि ना तो अस्पतालों में इलाज मिल रहा था और न ही शमशान में जगह। लोगों को खाने तक के लिए लाले पड़ गए। जब इंसानों की ये हालत थी तो ज़रा सोचिए इंसानों पर निर्भर रहने वाले जानवरों की कैसी हालत हो गई होगी। वो तो किसी से अपना दर्द भी बयां नहीं कर सकते। इसलिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन बेजुबानों का दर्द समझते हैं और फल की दुकान लगाने के बावजूद इतना फल बचा लेते हैं कि भूखे बंदरों का पेट भर सके। ये नज़ारा है तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम मुरुगन मंदिर का। इस मंदिर में रह रहे हजारों बंदरों को फल खिलाने के लिए फल विक्रेता रोज आते हैं। फल बेचने वाले श्रीनिवास कहते हैं लॉकडाउन के कारण बंदरों को कई दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ता है। ऐसे में हम 10 से अधिक फल विक्रेता हैं जो बंदरों के लिए फलों की व्यवस्था करते हैं और उन्हें रोज खिलाते हैं। फल खिलाते खिलाते ये दुकानदार इन बंदरों के इतने गहरे दोस्त हो गए हैं कि जैसे ही ये फल विक्रेता फल लेकर उन्हें खिलाने आते हैं वो उनके कंधों पर चढ़कर बैठ जाते हैं और बड़े चाव से फल का लुत्फ उठाते हैं। ये नज़ारा देखकर ऐसा लगता है जैसे उछल कूद मचा रहे इन बंदरों और फल विक्रेताओं के बीच गहरी दोस्ती हो गई है। लॉकडाउन में जब लोग दाने दाने के मोहताज हो रहे हैं तो ये फल विक्रेता इन बेजुबान बंदरों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। बता दें कि तमिलनाडु में इस समय कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 23,24,000 से भी ज़्यादा है। कोरोना संक्रमण के आ रहे नए मामलों को देखते हुए एम.के. स्टालिन सरकार ने 21 जून तक राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि पूरे देश में कोरोना के केस पिछले 70 दिनों में सबसे कम आए हैं, जो देशवासियों के लिए राहत की बात है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 84,332 नए केस आए हैं और 4,002 संक्रमितों की जान गई है। वहीं 1,21,311 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि बीते 40 दिनों में 981 एक्टिव केस कम हो गए। इससे पहले 1 अप्रैल को 81,466 केस दर्ज किए गए थे।